नमस्कार। आदाब। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्रांति पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज में जो परिवार आज टूट रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई का हक मार रहा है, लोग पैसे के चक्कर में अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के तमाम दूर दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं। जिनके पास आज ठीक ठाक रोज़गार का साधन है, रोज़गार के ठीक ठाक साधन है, उनके पास उनके रहन सहन खान पीन के लिए अच्छी व्यवस्था है, उनके एक एक बच्चे हैं, वो अपने माँ बापों को छोड़कर विदेशों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमें आपको सबको ये मालूम है कि हमें इस दुनिया से एक दिन जाना है। ऊपर वाला या ईश्वर ने जो हमारा वक्त मुकर कर दिया है, हम उस टाइम इस ज़िंदगी छोड़कर यहाँ से जाना है। हम एक परिवार में पैदा होते हैं, 3-4 भाई एक ही माँ की पेट से जन्म लेते हैं, और जब इस दुनिया में परवरिश हो जाती है, 25-30 साल के बाद शादी हो जाती है, तो 30-40-45 साल के स्टेज में भाइयों में आपस में ऐसे विवाद हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। चंद बंटवारे के लिए, चंद शोहरत के लिए भाई भाई से जुदा हो जाता है। अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपनी बस्ती, अपना इलाका छोड़कर दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, जब आपको ये मालूम है, मुझे भी ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है कि हमें इस दुनिया से, जो ऊपर वाले ने, जो ईश्वर ने हमारा वक्त मुकर कर दिया है, हमें इस दुनिया से जाना है। आपने देखा होगा, जब किसी की नाराज़गी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़गी एक दूसरे में होती है, वो बात नहीं करते, उसके यहाँ शादी या फंक्शन में कोई चीज़ अटेंड नहीं करते। लेकिन जब कोई उनका अपना इस परिवार से, इस दुनिया से जब जाता है, रुखसत हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, अल्लाह के घर मतलब चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जो कितना ही आपस में झगड़ा रहा हो, कितना ही आपस में विवाद रहा हो, लेकिन जो अपना होता है वो सबसे पहले वहाँ मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है? क्योंकि उसके साथ उसका खून का रिश्ता होता है, उसने ज़िंदगी के कुछ पल, कुछ लम्हे उनके साथ गुजारे होते हैं। हमें और आपको इस दुनिया से जाना है। कोशिश करें किसी बात या विवाद को लेकर हमारा या हमारे परिवार या हमारे रिश्तेदारों में विवाद ना हो। हम अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में प्यार से रहें। हमें इस दुनिया से जाना है, हमें एक दूसरे के कंधे की ज़रूरत है। हमें अपने माँ बाप को भी छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है, हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है ना आराम से, हमें ज़्यादा दौलत की क्या ज़रूरत है। मैं अपने समाज में, ख़ास करके सिख समुदाय में आजकल ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे आसपास उनके पास 20-20, 25-25, 15-15 एकड़ ज़मीन है और एक एक संतान है, और वो अपने बच्चों को धड़ाधड़ विदेश में भेज रहे हैं, अपनों से दूर भेज रहे हैं। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ उस माँ को जो उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, और रखने के बाद उस बच्चे को 15-20 साल में परवरिश करती है, और उसके बाद उसको अपनी आँखों, जो कभी उससे अपनी आँख से दूर नहीं होने देती थी, लेकिन आज वो उसको 7 समंदर पार विदेशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नोएडा वगैरह में, मतलब विदेशों में भेज देती है, इंग्लैंड वगैरह में। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या शान और शोहरत ही सब कुछ है? क्या आपके पास बड़ी गाड़ी होगी तभी आपको लोग पहचानेंगे? छोटी गाड़ी या छोटे घर या छोटे मकान से आपको कोई नहीं पहचानेगा। जबकि आपको ये मालूम है कि आपको एक मुकर टाइम, आपको एक ज़िंदगी 60, 65, 70 साल, ये जो ऊपर वाले ने जो आपका टाइम इस दुनिया से जाने का मुकर कर दिया है, उस टाइम पर आपको इस दुनिया से जाना है। फिर किस लिए, किस चीज़ की भूख है आपके पास? ऊपर वाले ने आपको यहाँ सब कुछ दिया है, आपको परिवार दिया है, माँ बाप दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, दादा दादी दिए, नाना नानी दिए, भाई दिए, यार दोस्त दिए, कस्बा दिया, मोहल्ला दिया, खेत दिया, खलियान दिया। फिर क्यों?
अपनों से इतनी दूर रहिए कि सुबह से शाम तक आप अपने घर को अपनों के बीच वापस आ जाएं। कितने ज़रूरी काम से जाएं, आज जाएं कल को वापस आ जाएं, लेकिन अपनों से इतनी दूर ना रहिए कि अगर जब वो इस दुनिया से जाएं तब उनको आपको उनको आपके कांधे की ज़रूरत हो और आप वहाँ उस वक्त मौजूद ना हो। वो आपके माँ भी हो सकती है, वो आपके बाप भी हो सकते हैं, वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, वो आपके दादा भी हो सकते हैं, जिनसे आप इतनी दूर से जा रहे हो। चाहे मेरा बेटा हो, मैं भी किसी की औलाद हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, नौजवानों, पैसे की चाहत में इतनी दूर मत जाइए। पैसा बहुत कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। हर परिवार में झगड़े हैं, राजनीतिक झगड़े हैं, लेन देन के झगड़े हैं, बंटवारे के झगड़े हैं। कोशिश करिए एक दूसरे से इतनी दूरी ना बने कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, क्योंकि हमें और आपको इस दुनिया से जब हम जाएंगे, हमारा आपका खून का रिश्ता है। जब इस दुनिया से हम और आप जाएंगे तो हमें और आपको एक दूसरे की कांधे की ज़रूरत होगी। हमारा कोई जब अजीज़ इस दुनिया से जाता है तो हम अपने दूसरे अजीज़ के गले लगकर रोते हैं, किसी गैर के गले लगकर इतना नहीं रोते जितना एक अपने के गले लगकर रोते हैं। क्यों? क्योंकि आप और आपका परिवार का एक खूनी रिश्ता होता है। खूनी रिश्तों की अहमियत को समझो, अपनों के रिश्ते की अहमियत को समझो। आपको इस दुनिया से जाना है, एक दिन जाना है। ज़्यादा पैसे के चक्कर में मत पड़ो, पैसा किसी का किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आपकी ठीक ठाक गुजर बसर हो रही है तो ज़्यादा दूर पैसे के लिए मत भागो। यहाँ आसपास बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आप अपनी रोज़ी रोटी और अपने साधन जो है जमा कर सकते हैं। अपने परिवारों को मत बखेरो। मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास के माँ बाप गांव में रह रहे हैं, एक बेटा उत्तराखंड में है तो एक बेटा दिल्ली में है तो एक बेटा नोएडा में है। सब तितर बितर है। माँ बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, बड़ा बेटा कहाँ है, छोटा बेटा कहाँ है, सब तितर बितर है। क्यों भाग रहे हो इतना पैसे के पीछे? क्या गांव में हमारे माँ बाप या हमारे परिवार या हमारे दादा दादी पहले गांव में नहीं रहते थे? संयुक्त परिवार थे, मतलब इकट्ठे परिवार। और आज परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं सुकून के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, सुकून इधर उधर भागने में नहीं है, सुकून अपने परिवार के साथ रहने में है। इधर उधर भागने में सुकून नहीं है, सुकून अपने परिवार के साथ रहने में। मेरे किसी बात का मेरे किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरा YouTube चैनल है क्रांति, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। आपका दोस्त ज़मीर खान। खुदा हाफिज़, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।